तो चलो भाई, बस एक लास्ट ग्रुप रहता था हमारा 18 ग्रुप, जिसमें हमें पढ़ना है कंपाउंड्स ऑफ दिस xenon, क्योंकि हम 18 ग्रुप के बारे में ही पढ़ चुके हैं। अब ये वाला ग्रुप वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अगर हैं तो वो इसी ग्रुप के अंदर है। बताओ काफी। सर, ये रिएक्ट करता नहीं है रिएक्शन इसमें? हाँ, और ये रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन वो बाद में, वही तो बात है, बाद में पता चला कि ये रिएक्ट करते हैं। मतलब हिपोक्रेसी। वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन जब जेनॉन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जब जेनॉन के साथ कोई और आ जाता है, तब वो जुड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे कम कौन बोलता है, कम बोलता है यहाँ पे, तरफदार बोलता है वो यूजुअली देखा जाए तो, बाकी तो सब ठीक ठाक ही बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो आर्यन तरफदार ये बहुत शांत रहता है, ठीक है, लेकिन मान लो जब ये कॉलेज में पहुंच गया, तो इसको एक कोई मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया, तो उसके साथ रह के अभी एकदम अलग ही हो गया है। लोगों ने कहा कि तुम तरफदार हो, और ये बहुत बोल रहा है, पूछो ही मत, तुमको पहचान ही नहीं पाई कि ये तरफदार है इसका। श्रेया मिल गई होगी। तुम तुम्हारी चुप आवाज। बस ऐसे। अब तरफदार ग्रुप छोड़ देगा मेरा, क्लास छोड़ देगा, ये सर मैं हेलो। नहीं आ रहा मैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, हाँ, बेस्ट एग्जांपल कुछ का ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तरफदार को मत लो। कुछ है, सर बताओ ना सर, मैं क्लियर से हेलो हेलो। कुछ पहले चुप रहता था, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब कुछ मान लो इसे एक अच्छी दोस्त मिल गई, अच्छा दोस्त मिल गया है, तो आजकल देख रहे हो कितना चेंज हो गया। क्लास अटेंड नहीं करनी होती, कि अपने आप ही सब समझ लेते हैं, और क्लास छोड़ के ये लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं ऑन द सेम टाइम। कितनी अच्छी बात है, देख रहे हो कितना चेंज आया है। मतलब यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, लेकिन भाई साहब हमारे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख रहे हो उसी टाइम पर। इतनी इतना टैलेंट और इतनी अच्छी सर पॉलिसी पहले कहीं देखी होगी आप पहले का लोगों ने समझ नहीं आएगा तो कि। लाइव क्लास सर क्या करूंगा सर, मैं हाँ, बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसमें हमारी गलती नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारी हालात गलती नहीं, समझो हमारी ना गलती सर है आप। सारी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं सर, ठीक है, अरे सर तो ये आपको हमारे जो पास, ना बस उसका चुप बताओ। तो ये हमारे पास इसका मतलब चेंज हो जाता, तो जेनॉन के अंदर ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से हमारे पास आ रहे हैं कुछ कंपाउंड जो तुम जानते ही हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और हमने इनके बारे में बेसिक ट्रेंड तो देख ही लिया था। अब एक्चुअली हमने देखा कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जेनॉन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो हमें ये ऑक्सीजन के बारे में, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने लॉजिक लगाया, अबे जब ऑक्सीजन अपने आप में स्टेबल होके ऐसे कंबाइन कर रही है, तो क्यों ना जेनॉन भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो बाद में पता लगा जेनॉन भी कर सकता है। तो देखो हमारे पास कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बटलेट एंड लोहमैन। तो बटलेट एंड लोहमैन ने 1962 में, ज्यादा मतलब उस टाइम पे जो देश हमारा आजाद था, तो इन्होंने देखा कि मेरे पास PTF6 है, ठीक है, प्लेटियम फ्लोराइड बोल सकते हो, हेक्सा फ्लोराइड भी बोल सकते हो, प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये क्या बनाया इसने, O2+ और PTF6-। एम आई राइट? O2+ बनाया और PTF6- बना लिया, ठीक है भाई। तो ये तो चलो हमारे पास O2 तो अपने आप में स्टेबल होता है ना काफी, इतनी ज्यादा हाई आयनाइजेशन थेरेपी, तब भी इन्होंने ये बना लिया। तो ऐसा बाद में सोचा गया कि जरूर फिर तो हमारे पास जेनॉन भी होगा। तो इट वाज प्रेडिक्टेड एक्सी शुड आल्सो रिएक्ट विद PTF2। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन कंबाइन करिए उसी तरीके से फिर जेनॉन भी करता होगा। और ये बात बिल्कुल सही निकली, गैस बिल्कुल सही निकला। जेनॉन भी PTF6 के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बनाता है, जो कि येलो, ऑरेंज येलो सॉलिड कलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, इशिका समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये बर्लेट और लोहमैन ने क्या देखा कि PTF6 O2 के साथ एक O2+ PTF6 का कंपाउंड बनाता है, लेकिन फिर और इतनी हाई एनर्जी एंथैल्पी है तब भी, तो इसी तरीके से जेनॉन भी बना लेता है। तो फिर इससे बाद में हमें पता लगा कि सिर्फ यही नहीं है, जेनॉन के ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे नोबल गैस मिलकर ऐसे ऐसे कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, या नहीं एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर इसकी डिस्कवरी हुई कि जेनॉन शक्ल से कुछ और है, लेकिन काम कुछ और है। ऐसे तो बहुत बच्चे हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। तो देखो मोस्टली हमें दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, और इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, तो XeF2, XeF4 एंड XeF6। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन बहुत आती है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एग्जाम में बहुत केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगी, तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सब लोगों के माइंड में, वैसे मैंने बोला था ना PDF में सेंड करूंगा रिएक्शंस की, आज तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आज तो मैं कर ही दूंगा। XeF2 डाला, 673 केल्विन 1 बार, तो क्या बनाता है XeF2। सारा फर्क किसका है देखो, तो ये 1:1 का रेशो था, तो XeF2, Xe+2F2 और 873 केल्विन पे 7 बार लिया है, तो ये क्या बनाएगा XeF4, 1:5 का रेशो है ये। ठीक है, तो
873 पे XeF4 बनता है, कभी टेम्परेचर देता है और रेशो वेशो कुछ नहीं बोलता, तो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा क्या बनेगा। तो जब कंप्लीट करने को आएगा तो मतलब वो टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। हाँ टेम्परेचर लिखा, तो फिर पता कैसे तब ठीक लगेगा? है। बिल्कुल हाँ, तब ठीक टेम्परेचर है। लिखा होगा, टेम्परेचर वेम्परेचर सब लिखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, और मान लो अगर टेम्परेचर नहीं भी लिखा है तो फिर वो तुम्हें ये लिख के जरूर लिख के देगा 1:5 या 1:20, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो ऐसे देता है ताकि तुम पहचान सको, तो इसलिए करने तो मैं पूरी रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे लिखने को नहीं आता ना कि नहीं 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 लिखी तो रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, तब ऐसा ठीक है। अब तक तो नहीं देखा गया है, हाँ लेकिन कंप्लीट करने के लिए आई है। हाँ मतलब आ सकता है वो तो। तो Xg प्लस 3F2 इट विल फॉर्म XgF6। तो मेरे पास 3 कंपाउंड है, XgF2 ऐसे बनता है, XgF4 में 1:5 का है, और XgF6 के अंदर 1:20 का है 3F2, और ये मेरे पास Xg, तो XgF6 बन गया 60-70 बार पर, ठीक है। तो 17 और 60-70 बार काफी ज्यादा है, ठीक है। तो XgF2 तो मेरे पास किसी और से ही बनाया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास O2F2 याद आया, ये हमने लास्ट ग्रुप में पढ़ा था, ये O2F2, तो अगर तुम्हारे पास XgF4 ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको O2F2 के साथ रिएक्ट करवा दो, तो तुम्हारे पास XgF6 बन जाएगा और O2 गैस अपनी अलग निकल जाती है। तो जब XgF4 के अंदर मैं O2F2 डाल दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास XgF6 भी बन के तैयार हो जाएगा, राइट एवरीबडी। तो ये जो तुम अभी रिएक्शंस अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो राइट नाउ ऑन द स्पॉट, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारे पास जेनॉन और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स, और इनकी रिएक्शन तुम लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जेनॉन और फ्लोरीन कंपाउंड्स के साथ देखो अभी ये हमारे पास मतलब हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके बनाते हैं, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। देखो XgF2 अभी तुमने बनाया था, तो ये XgF2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर HF, और ये Xg फिर से अकेला हो जाता है। तो ये नोबल गैस है, और ये अपनी नोबल गैस की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर फ्लोराइड उसके साथ लगा हुआ है और अगर तुम उसके साथ H2 दे दोगे तो वो फाइनली मेरे पास अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो XgF6 है, 3H2 डाल दोगे तो ये 6HF Xg बन जाएगा। XgF4 है, 2H2 लोगे तो वो X4HF बन जाएगा और Xg अपना अलग निकल जाएगा। तो जब भी तुम इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Xg अपना अकेला निकल जाता है, राइट। So they are white crystalline solid that sublime at the room temperature। तो ये सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन सकते हैं, और लोअर फ्लोराइड जो होते हैं वो हीट करने पे हायर फ्लोराइड बना लेते हैं, जैसे कि तुम सामने देख रहे हो, रिएक्ट विद द H2 क्वांटिटेटिवली आल्सो। तो छोटे छोटे फ्लोराइड जो होते हैं अगर तुम उनको हीट करते हो, प्रेशर भी देते हो, तो वो F2 के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हो तुम XgF2 XgF4 XgF6, और ये HF बना रहे हैं, और जेनॉन मेरे पास अकेला हो गया। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग हमारा दूसरे को ऑक्सीजन देना, ठीक है। तो XgF2 है और ये मेरे पास HCl है, तो यहाँ पे मेरे पास ये Cl2, देखो यहाँ पे ये Cl2 हो गया और ये मेरे पास HF बन गया, और ये Xg मेरे पास अपना अकेला, ठीक है। तो इसने क्या करा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर दिया, तो ये भी अपने आप में ऑक्सीडेशन कहलाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लूज करना, ठीक है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपने आप में ये XgF4 है, F2 था F4 है, और ये Xg बन गया है, तो ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब तुमने देखा कि जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम हो सकते हैं। ये फ्लोरीन के साथ मिलके फ्लोराइड भी बना सकते हैं 17 ग्रुप के साथ, ठीक है। और ये H2 के साथ भी रिएक्ट करते हैं और इससे जेनॉन क्या हो जाता है, अकेला भी हो जाता है, राइट एवरीबॉडी। मेरी यस आवाज आ रही सर। है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये अपने में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े थे ये उनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा जेनॉन और फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में, एक मतलब प्रॉपर्टीज है ये उनकी। तो रिएक्शंस के बहुत मार्क्स हैं, इस चीज का सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब ये फ्लोरीन भी प्रोवाइड करते हैं। देखो खुद के पास XgF4 है लेकिन सारा फ्लोरीन दे दिया SF को, तो ये SF6 बन गया, ठीक है, 2 मोल से आगे। ऐसे इसके पास भी फ्लोरीन है, सारा फ्लोरीन प्लेटिनम को दे दिया, तो ये अकेला Xg हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी को फ्लोराइड देना है तो जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड सबसे बेस्ट है। अभी तुमने पीछे भी यही चीज देखी थी, अगर उसके पास खुद फ्लोरीन है और अगर दूसरे को देना है, मतलब ये क्या है, जैसे करणवीर बहुत ज्यादा दानी था, इसी तरीके से फ्लोराइड के दानी है, ठीक है। तो जिसको भी फ्लोरीन चाहिए जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड के पास जाओ और फ्लोरीन लेकर आओ, ठीक है। तो जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स आर दी फ्लोरिनेटिंग एजेंट। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो।
ठीक है। लास्ट का थोड़ा सा याद नहीं करना, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल कर सकते हो, एनसीईआरटी में है नहीं वैसे। तो XeF2 जो है वो आपस में ऑक्सीडाइज और फ्लोरिनेट बिल्कुल कर सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो ये करने की इतनी जरूरत है नहीं फिफ्थ वाला। ठीक है, तो ये हटा दो, मेन बस यहाँ तक करना है, फिफ्थ तक याद रहेगा। तो एक्सी जो फ्लो कंपाउंड्स होते हैं वो मेरे ख्याल मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 के साथ रिएक्ट करते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सबलाइम भी हो जाते हैं। राइट एवरीबडी। तो हमने xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स की काफी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ये वाट देखो, ये वाली रिएक्शंस काफी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सारे बच्चे देखेंगे XeF2 है, मैंने 2H2 डाला, तो Xe अपना अलग है, 4HF अपना अलग, और O2 गैस निकल के आती है, रिलीजिंग ऑफ O2। सेम ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 6XeF4 है, 12H2 डाला है, तो देखो Xe यहाँ पर भी अलग हुआ है, XeO3 बना है, 12HF और प्लस का 3O2। तो हमारे पास, मैं वो हूँ अभी, रुक जा बेटा आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद वाटर। तो ये दो रिएक्शन सबके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो XeF2 और 2H2 है, तो Xe अपना अलग होता है, बाकी का HF और O2 बनता है। सेम अगर तुम 6XeF4 है 12H2 लेते हो, तो Xe यहाँ पर भी है, HF यहाँ पर भी है, O2 यहाँ पर भी है, लेकिन 12 के साथ XeO3 अपने आप में एक एक्स्ट्रा कंपाउंड है जो कि बनता है। ठीक है, XeO3। ऐसे ही मेरे पास XeF6 और 3H2 लेते हो, तो XeF6 के अंदर जब हम 3H2 लोगे तो क्या बन जाता है, XeO3 और ये 6HF। ठीक है, XeO3 और ये अपने आप में 6HF बनता है। राइट एवरीबॉडी, सबको याद रहेगा। यस Yes, सर। sir. तो ये है मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज जेनोन और फ्लोरीन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो रिएक्शन सब लोगों को याद होनी चाहिए, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वाटर के साथ रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो XeF2 प्लस 2H2O, XeHF और O2 बनता है, और जब तुम 12H2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो मेरे पास एक कंपाउंड एक्स्ट्रा बनता है जिसका नाम है XeO3। राइट, और जेनॉन फ्लोराइड के साथ जब तुम वाटर लेते हो तो ये XeO3 प्लस का 6HF भी बनता है। ठीक है, तो सारा मोल्स का फर्क है, यहाँ पे 2H2 था, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3H2। ठीक है भाई, याद रहेगा। Yes, sir. रिएक्शंस के साथ मैं पहले ही कह रहा हूँ बार बार, रिएक्शंस अच्छे से याद करनी है। ठीक है, एक प्लेटिनम की और देख लेना क्योंकि तो रिएक्शन करवाई भी थी। प्लेटिनम के साथ अगर तुम 3XeF2 लेते हो तो वो PtS6 बन जाता है और जेनॉन अपना अलग हो जाता है। जेनॉन की तो प्रॉपर्टी यही है यार कि अपने आप में से फ्लोरीन वो निकाल देता है जितने भी होते हैं। देखो यहाँ पे भी है, किसी के साथ भी रिएक्शन करवाओ सारे फ्लोरीन वो ले लेता है, तो अपने आप में ये फ्लोराइड को हटा देते हैं। राइट, ठीक है, ये बहुत ही इजी रिएक्शन, और यकीन मानो बोर्ड में ऐसी रिएक्शन आती है ना तो बच्चे इतने खुश होते हैं पूछो मत। ऐसी रिएक्शन भी आ जाती है, एक फ्लोरीन को हटाओ एक फ्लोरीन को यहाँ लगा दो तो वो कटायन बन जाता है, वो अनायन बन जाता है। राइट, तो ये जो XeF2 है, एक फ्लोरीन इसने ले लिया तो ये XeF प्लस बन जाता है, और इसने ले लिया ये PF6 बन जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि फ्लोराइड डोनर्स हैं और दूसरे वाले गेनर्स हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि हमारे पास कोई भी कोवेलेंट होता है PF5, एंटीमनी फ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब गेन कर लेते हैं और वो अनायन बना लेते हैं। तो ऐसी तरीके से ये भी है XeF4 SbF5, तो इसने लूज कर दिया XeF3 प्लस और SbF6 माइनस। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। तो ये मेरे पास कटायन और अनायन टाइप से भी बना लेते हैं ऐसे एक फ्लोरीन को देके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी डाउट? तो ये तो था रिएक्शन वाला पार्ट 18 ग्रुप से, रिएक्शन वाला पार्ट इतना ही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है रिएक्शन वाले पार्ट के अंदर? No, sir. अब आ रहा है डायग्राम वाला पार्ट। तो अब डायग्राम देखो, बहुत ही डायग्राम वाला पार्ट तो एकदम बच्चों वाली चीज होती है, सबसे मजा तो डायग्राम वाले पार्ट में ही आता है। देखो XeF2 है, तो XeF2 में तुम देख रहे हो तो मेरे पास जेनॉन है, जेनॉन में मेरे पास तुम लोगों को पता है कि पूरा का पूरा ये फिल्ड हो रखा है। ठीक है, लेकिन एक्साइड स्टेट में जाएगा तो दो लूज करवा देता है, इसमें से एक एक्साइड स्टेट में चला गया है जेनॉन। तो अब तुम्हें पता है दो फ्लोरीन आ रहे हैं, तो फ्लोरीन फिर एक यहाँ पे एडजस्ट होगा एक यहाँ पे एडजस्ट होगा। राइट, Yes, भाई sir. बोलो, बताया था ना जब दो मेहमान आते हैं तो दो रूम खाली करने पड़ते हैं, तो फिर एक यहाँ चले जाता है। तो दो रूम कौन से खाली हुए हैं यहाँ पे, ये P और D। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है भाई, देखो 8 होते हैं, 8 में से दो फ्लोरीन यहाँ आ गए और ये तीन एक प्लेन में, मतलब तीन इस प्लेन में लोन पेयर आ गए और ऐसे लीनियरली बॉन्ड आ गए ताकि मैक्सिमम रिपल्शन से बच सके। ठीक है भाई, याद रहेगा। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। तो Sir. लीनियर स्ट्रक्चर बनाना है, लोन पेयर तो वैसे भी दिखते नहीं है ना,
तो सबको ये चीजें याद रखनी है। ये किसान को, अभी रुक जाओ, अभी ये किसान पे धारा लगा दो 144 वाली, ठीक है। ये वाला किसान बहुत बदतमीज वाला किसान आया। अभी रुक जाओ, तुम्हें बता रहे हैं अच्छे से। माके की रोटी स्पॉन्सर कर रहा है क्या कोई यहाँ? अच्छा, मक्के की रोटी, मक्के दी रोटी, पक्का बस मेरा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कल पिट मत जाना पुलिस से, ठीक है किसान। अब आ रहा है हमारे पास XCF4। अब ये XCF4 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 8 होते हैं। तो 8 में से जरा मुझे एक बात बताओ, 4 तो बॉन्ड ले जाएगा, तो और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। भाई बीच में XZ है, ठीक है। कॉर्नर कॉर्नर पे क्या लगा दोगे, एक फ्लोराइड Chlorine. इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और ऊपर के लोन पेयर ऐसे। मैक्सिमम रिपल्शन से बच गए एवरीबडी, बोलो। Yes, sir. यस भाई सबसे अच्छा अगर कोई चीज है ना, वो डायग्राम होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर। मजा भी आता है और इजी भी होते हैं, ठीक है। तो 4 XZF4 है, 4 बना दो ऐसे स्क्वायर की शेप में, और ऊपर एक नीचे, ठीक है, लोन पेयर। ऐसे अब मेरे पास क्या रहा है, XZF6। तो हमारे पास क्या होते हैं, XZ पे 8 होते हैं, तो 6 तो ऐसे लाइन से लग जाएंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप है, लोन पेयर ऊपर है, बाकी सारे 6 ऐसे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा xenon फ्लूएंट कंपाउंड है, ठीक है भाई। तो स्ट्रक्चर बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में ज्यादा नंबर भी यही दिलाते हैं तुम्हें। तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत हो रही होगी इसके अंदर, कोई भी डाउट है क्या? No, नो sir. सर। ठीक है, ओके। अब मेरे पास आ रहा है xenon ऑक्साइड। अब xenon ऑक्साइड में जैसे तुम्हें पता है कि XeO3 और XeO4 होता है, ठीक है। तो इसकी भी रिएक्शन है, ऑल्दो ये इतना, लेकिन हाँ ये वाली रिएक्शन काफी देखी गई है, नीचे वाली XeF6। जैसे xenon हेक्साफ्लोराइड तुमने देखा था, उसमें जब तुम वाटर डालते हो तो XeO3 बनाता है और 6HF। ये शायद अभी पहले रिएक्शन आई थी, Yes, बताओ। sir. अभी सेम यही रिएक्शन आई थी ना पीछे, अब वही चीज की प्रिपरेशन भी बन गई। वहां पे XeO3 निकला था, तो अभी उसी की प्रिपरेशन बन, और ये रिएक्शन भी आई थी अगर देखो तो। यस सर। 6HCF4 12H2 तो XeO3 बना, और बाकी 24HF। तो XeO3 की जो तुमने वहां पे पढ़ी है, वही अभी XeO3 की यहाँ पे प्रिपरेशन बन गई। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक तीर से दो शिकार। लेकिन एक बार तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तुम चाहते हो कोई भी शिकार ना करना पड़े और दो शिकार भी हो जाए, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा 2 बार के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन किससे, अगर तुम्हारे पास xenon फ्लोराइड्स कंपाउंड है, उसमें अगर तुम वाटर डालते हो तो तुम्हें XeO3 मिलता है। तो यस कृति, इफ आई आस्क यू हाउ विल वी गेट दी XeO3, सो 2 चीज चाहिए होती है, वो दो चीजें क्या है? 12H2O और 3H2O. हाँ, H2O और xenon हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। Yes, sir. ऐसे करके तो वो चेंज हो जाएगा। मेन तुम्हें क्या चाहिए, xenon फ्लोराइड कंपाउंड चाहिए होते हैं और वाटर, Yes, sir. ठीक है। तो ये XeO3 काफी एक्सप्लोसिव होता है, काफी हिग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है, मतलब एक्सप्लोसिव नेचर है इसके अंदर, ये ब्लास्ट भी कर जाता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव टाइप का है, न्यूक्लियर में तो नहीं यूज होता है ऑल्दो, ठीक है। ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा सकता है। देखो खुद के पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पे अब ऑक्सीजन है बची ही नहीं, इसने लोगों में बांट दी, तो H2 ने ऑक्सीजन ले ली, तो ये अपने आप में दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो दूसरे का ऑक्सीजन करवाया तो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से, लेकिन और जो मेरे पास XeO4 होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो टूट भी जाता है। ये XeO4 अपने आप में काफी अनस्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन गैस और xenon में टूट जाता है। लेकिन XeO3 एक्सप्लोसिव, और ये काफी सारी रिएक्शंस में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये किसी के साथ भी कंबाइन कर लेता है, ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनल। Hygroscopic क्या होता है? यार हिग्रोस्कोपिक को तुम बोल सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब फैलने वाली प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो, जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल को भी यूज करते हैं। एक, जैसे कोई भी तुम ब्लास्ट कर रहे हो तो जो एक प्रॉपर्टी है स्प्रेडिंग वाली, वो चीज तुम बोल सकते हो हिग्रोस्कोपिक सॉलिड, ठीक है, ठीक है। sir. तो ये था हमारे पास XeO3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे XeF4 जो है, तो वो अनस्टेबल है। तो और जब वो अनस्टेबल है तो फिर वो कैसे करके रिएक्ट करेगा? अगर तुम खुद ही रिएक्शन बनना चाहो तो कैसे बनाओगे? अरे भाई बताओ, XeF4 है, XeO4 है, तो उसको अगर तुम्हें खुद बनाना है तो कैसे बनाओगे? XeO4 gives Xe plus का 2O2। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे भाई अभी बताया ना, XeO4 है तुम्हारे पास, तो XeO4 अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा फिर XeO4 से? Xe+2O2। सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है।
और इसी तरीके से अगर मेरे पास XeO3 है ना, तो अभी जैसे कि हमने रिएक्शंस बताई थी XeO3 की, एक सेकेंड कहाँ गया XeO3, एक सेकेंड जस्ट। ओके नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास अब कुछ ऑक्साइड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये काफी एक्सप्लोसिव है, हिग्रोस्कोपिक है, एक्सप्लोसिव मतलब पूरा पूरा ऐसे फैल जाना और पूरा अपने आप में एक्सप्लोडिंग नेचर है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनका वाटर से भी रिलेशन होता है अपने आप में, ठीक है। तो ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं और काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है, लेकिन एज सच न्यूक्लियर के अंदर यूज नहीं होता है और काफी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाली रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाता है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपाउंड है जिसका यही, जैसे XeO3 और XeO4। XeO4 अनस्टेबल है, Xe प्लस 2O2 में टूट जाता है टेट्राहेड्रल, तो इसका स्ट्रक्चर जितने O है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। O3 है तो 3 आ गए और एक लोन पेयर ऊपर। सिंपल स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पिरामिडल बन गया, ये टेट्राहेड्रल बन गया, राइट। श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। तो स्ट्रक्चर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सहा जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से और भी आ रहे हैं मेरे पास XeOF4। तो तुम्हें जितनी O होंगी, O के साथ तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि O को तो 2 ही चाहिए होते हैं, वरना वो सेटिस्फाइड कैसे होगी। तो XeO4 अगर 2 ऑक्सीजन मतलब 1 ऑक्सीजन आ गई तो बाकी कितने बचे? 4, तो 4 पे फ्लोरीन आ गया। अच्छा सॉरी सॉरी, O को 2 चाहिए, 8 है टोटल, तो एक लोन पेयर बचेगा, राइट। ऐसे मेरे पास XeO2F2, तो O को तो डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो 4 ये फुलफिल हो गए, 2 फ्लोरीन आ गए, तो 6 पूरे कंप्लीट, एक लोन पेयर बचा। ऐसे मेरे पास क्या है XeOF2, तो 2 मतलब एक तो डबल बॉन्ड हो गया और 2 बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, तो 2 लोन पेयर बचे, राइट। तो ये एक तरह से टी शेप बन रहा है। ये लोन पेयर को भूल जाओ, तो ये अपने आप में एक सीसो जैसा बन रहा है ना। ईशो। हाँ हाँ, तो लेकिन ये बॉन्ड नहीं है तो लोन पेयर है, तो इस टाइम इसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और ऐसे मेरे पास ये क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सहा जाएगा, ध्यान रखना। तो सब लोग एक बार जरा एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो, एक बार राइट नाउ ऑन द स्पॉट। हाँ, हमारे पास यूजेस ऑफ नोबल गैस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हीलियम इट इज यूज्ड इन द फिलिंग ऑफ बैलून्स। तो अगर हमें कोई भी मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना है, किसी भी ऐसी साइट पे जाना है जहाँ पे हमें देखना है कि क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कैसा है, ठीक है, पूरा। और ये एक नॉन इन्फ्लेमेबल है हीलियम, ये जलती नहीं है, ठीक है। और लिक्विड हीलियम जो होता है बहुत ही क्रायोजेनिक एजेंट है। क्रायोजेनिक एजेंट का मतलब अपने आप पे क्या कह सकते हो तुम? कि किसी भी चीज का मतलब पता करने के लिए, किसी का भी प्रोडक्शन चेक करने के लिए क्या कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो ये यूजुअली हम लो टेम्परेचर पे चेक करते हैं, किसी भी चीज का चेक करना हो तो हीलियम के जरिए हम ये कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो अ डाइल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन इन द मॉडर्न। याद है ना वो जब मैंने बताया था, कौन सा लॉ था वो? किसी को याद आ रहा है? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के अंदर तुम्हें बताया था कि ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तो यहाँ पर है। तो अब नाइट्रोजन तो अगर तुम लेके गए तो फिर तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, टॉक्सिक बन जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ तुम क्या लेकर गए थे फिर साथ में? हीलियम गैस लेकर हीलियम। गए। तो हीलियम ऐसे करके रिएक्ट तो करेगी नहीं, और वो तुम्हारे लिए सही भी रहेगा, राइट एवरीबडी। यस सर। तो ये क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? इसका हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को चेक करने के लिए, बहुत सारी चीजों का बिहेवियर पता करने के लिए, बहुत सारी नई नई चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लिक्विड हीलियम काफी इंपॉर्टेंट एक गैस है, ठीक है, जिससे कि हम हीलियम के जरिए बहुत सारी गैस को बना सकते हैं। जैसे ये क्रायोजेनिक एजेंट क्यों नाम कर रहा हूँ, देखो तुमने इतनी सारी रिएक्शन देखी है अभी, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो तो एक सेकेंड, तो xenon है। तो हीलियम का बस ध्यान रखना, हीलियम एक ऐसी गैस है जिसका यूज करके हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम पता कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास आ रहे हैं नियॉन। तो नियॉन को, जैसे नियॉन लाइट्स आती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंस बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर नियॉन गैस का यूज होता है, राइट। जैसे कभी कभी देखा है बोटेनिकल गार्डन में काफी एक बल्ब लगाए जाते हैं, नियॉन बल्ब, थोड़े से ग्रीन ग्रीन टाइप के भी होते हैं वो नियॉन बल्ब्स। सो दे आर यूजफुल फॉर द बोटेनिकल गार्डन एंड द ग्रीन हाउसेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यूजेस करते हैं, वैसे एग्जाम में यूजेस कभी आते नहीं है, बट यू शुड नो। आर्गन गैस भी डली होती है, राइट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर।
और ये काफी इनर्ट गैस मतलब इनर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के लिए, ताकि कोई रिएक्शन ना हो जाए। और इसी तरीके से हमारे लेबोरेटरी के लिए भी है आर्गन, ठीक है। और जेनॉन और क्रिप्टन की बात करते हैं तो ये भी लाइट बल्ब के अंदर यूज हो रहा है, तो मोस्टली तो बल्ब के अंदर ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला नोबल आई मीन पूरा का पूरा जो पी ब्लॉक है वो पूरा यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन तुम लोग भी जानते हो पी ब्लॉक कब तक नहीं माना जाएगा खत्म होगा। पी ब्लॉक तब तक खत्म नहीं माना जाएगा जब तक कि तुम लोग खुद से कुछ क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? तो अब यहीं पर ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसी चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर तो हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन स्टैंडिंग वाटर में अपना येलो कलर को लूज कर देता है, ऐसा क्यों? अगर क्लोरीन को तुम वाटर में रखते हो तो वो अपना येलो कलर लूज क्यों कर देता है, क्या लगता है तुम लोगों को? तो देखो, अगर क्लोरीन वाटर के अंदर ज्यादा रहता है ना, तो यही Cl2H2 के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, HCl प्लस का HOCl। याद आया कुछ? क्लोरस पर क्लोरस, हेलिक पर हेलिक, भूल गए, ठीक है। वो हाइपोक्लोरस। हाँ, हाइपोक्लोरस। तो ये मेरे पास क्लोरीन से H2O कंबाइन होता है तो मेरे पास एक HCl गैस बनती है और मेरे पास HOCl बनता है। तो ये जो HCl और ये HOCl बन रहा है, तो बताओ क्या क्लोरीन और वाटर रहा वो? नहीं। अब वो कुछ और बन गया ना, तो ये दोनों ही गैस कलरलेस होती हैं, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो पहले थी वो क्लोरीन और वाटर, लेकिन ये दोनों कंबाइन करके ये बन गया। तो समझ में आ गया कि क्यों उसने अपना ग्रीन और येलो सा कलर लूज कर दिया था, यस सर। ठीक है, क्योंकि अब वो कुछ और बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शंस का यूज होता है। यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि H2S2O8 का स्ट्रक्चर बनाओ। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। H2S2O8 के अंदर जरा बताना, O कितनी आएंगी बीच में, एक या दो या तीन? H2S2O8 दो। दो। दो आती है। मैंने शायद इसका डायग्राम बनवाया था, याद है? S और S ऐसे होता है, तो दो O ऐसे करके आती है। H2S2O7, तो H2 का मतलब क्या हो गया, तो एक OH ये ले जाएगा और एक OH ये ले जाएगा, H2 है ना। और बाकी फिर कितनी ऑक्सीजन रह गई अब? O8 है ना, तो चार तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब बची दो। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, राइट एवरीबॉडी? H2S2O8, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाओ XeOF4 का। जरा बताना XeOF4 का, वे भी तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं पढ़ा? तो टेट्राहीड्रल। XeOF4 की अगर हम बात करते हैं, तो Xe तो ये रहा, O, अब देखो फ्लोरीन तो ऐसे आ जाएंगे, नहीं नहीं टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा। नहीं नहीं, स्क्वायर स्क्वायर हाँ, आंसर। मिडल ये पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, बल्कि क्योंकि यस ऊपर सर। डबल बॉन्ड भी है ना ऐसे पिरामिड। अरे वही तेरी और चार वाला, ठीक है। तो इस तरीके से पिरामिडल बन जाएगा, ठीक है भाई? नहीं आ रहा कुछ समझ किसी को? यस सर। तो ये हमारे पास है। अच्छा, हीलियम इज यूज्ड इन द डाइविंग एपरेटस एज अ डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन, व्हाई इज इट सो? हीलियम को हम क्यों यूज करते हैं? ये तो बताया था सर आपने। हाँ, हीलियम को ही क्यों यूज करते हैं, नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज करते? बल्कि नाइट्रोजन को करना चाहिए, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं लेके जाते हैं और हीलियम क्यों लेने की जरूरत पड़ती है? हीलियम नॉन रिएक्टिव होता है हाँ, इसीलिए। हीलियम हमारे ब्लड से रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन अगर ले गए तो नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट कर देगा फिर हमको, ठीक है। क्योंकि इतना नेचुरल कंडीशन तुम क्रिएट नहीं कर सकते उसके साथ। कह रहे कि इनमें से मेरे पास, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, write the formula of the first noble gas which is prepared by the N Burlet। बर्लेट का शायद अभी नाम आया था, अगर तुम्हें पता हो तो। फर्स्ट नोबल गैस प्रिपेयर्ड बाय द एन बर्लेट, तो कोई बता सकता है क्या था वो? एन पीटी बर्लेट। के साथ जब रिएक्ट करवाया था। हाँ, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन को देखते ही फिर उसने क्या ऐड कर दिया ऑक्सीजन की जगह पे? xenon। एक्सीएफ। हाँ जेनॉन। तो ये बन गया था PTF6। XeF प्लस और PTF6। वेरी गुड, शाबाश, वेरी वेरी बच्चे। बाकी बच्चों को तो ध्यान ही नहीं है, बाकी बच्चों ने सोचा वो तो ऐसी है, हिस्ट्रिकल बात है ना, वो तो आता ही नहीं है। यही सोचा था ना कुछ बच्चों ने, ध्यान ही नहीं दिया फिर। अरे भाई, यही तो बताया था पहले कि ये O2 प्लस था और ये PTF6 था, लेकिन इसी को देखते हुए बर्लेट ने क्या सोचा कि जरूर जेनॉन भी करता होगा। तो जेनॉन फिर Xe प्लस PTF PT ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये PTF6 होना चाहिए ना, PTF6। एक तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आई नो दैट, ठीक है। PTF6,
भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। महक, किसान, तरफदार, गजोधर चला गया, ठीक है। अब कह रहे कि हमारे पास ये बताओ कि क्लोरीन गैस का वन यूज। अरे ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रखे हैं, बोर्ड में आ रखे हैं, बताओ ये। तो क्या बोलोगे, क्लोरीन का कहाँ यूज होता है? स्विमिंग पूल के अंदर यूज होता है, इसका वाटर क्लोरिफिकेशन के लिए यूज होता है, वाटर क्लोरिफिकेशन, क्लोरीनेशन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें ट्रीट करना होता है ना उसे, ताकि हम पीने के लिए उसे बना सके। डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज होता है। जितने भी सैनिटाइजर है उसमें क्लोरीन भी होती है ना, और दवाइयों में भी यूज होता है, तो सुना होगा क्लोरो, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहे कि XeF2 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो XeF2 का स्ट्रक्चर अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, लीनियर। लीनियर आया था ना। तो एक यस। एफ इधर एक एफ इधर, बाकी सारे लोन पेयर ऐसे एक ही प्लेन के अंदर। ये एक ही प्लेन है पूरा, ऐसे जैसे पंखा होता है, और ये ऊपर और नीचे XeF2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे कि बताओ HOI is weaker acid than HOCl. HOI is a weaker acid, ये एक weaker acid है, weaker acid than the HOCl. HOCl से ये HOI एक weaker acid है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा? HOI और HOCl, सर Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने साइड वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और फिर H+ को रिलीज हाँ कर एक देगा। सेकेंड, बिल्कुल। तरफदार, अगर तुम याद करो लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास से मैंने तुमसे एक चीज पूछी थी और तुमने वो मुझे बताया भी था, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। उससे पहले मैंने कुछ से पूछी थी, कुछ नहीं, अतुल से पूछी थी शायद, तो पता नहीं किससे पूछी थी, लेकिन तरफदार से मैंने पक्का पूछी थी। तो तरफदार ने क्या बोला था? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इज द एसिडिटी, राइट? और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस देन एसिडिटी आल्सो डिक्रीजेस। याद आया कुछ यस सर। हेलोजन कंपाउंड के साथ? तो अब यस जरा सर। बताना, आई और क्लोरीन में से जब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे हेलोजन की अगर हम बात करते हैं तो हेलोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन या क्लोरीन? क्लोरीन। तो इसलिए हम रीजन भी इसका क्या देंगे कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आयोडीन इज वीकर एसिड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सेकेंड। गजोदर ने जो जन्म लिया है अभी, चला कहाँ जाएगा, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये, ठीक है। वेरी गुड, तुम बताओ किसान, ये एसिडिक कैरेक्टर जो है ये हेलोजन के हाइड्राइड के साथ क्या होता है? तुम्हारे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो इनका एसिडिक ट्रेंड कैसे होना चाहिए, सोचना जरा, कैसे इंक्रीज होना चाहिए? देखो HOCl नहीं है, ये सिर्फ हाइड्राइड का है। वो मैंने HO के लिए बताया था वो। ये HF HCl ये तो बहुत ही ईजी है यार, कोई भी बता देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट हाइड्राइड्स है। तो हाइड्राइड में एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ना चाहिए, जरा बताना एक बार। अगर डायरेक्ट हाइड्राइड है तो हम देखते हैं H कौन लूज करेगा, तो जरा बताना है जल्दी से, कौन लूज कौन करेगा? HI। आयोडीन। HI करेगा, ऑफ कोर्स। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था जितना बड़ा साइज और भाई, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। और हाइड्रोजन का बहुत छोटा होता है, तो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है भाई, दोनों डिवोर्स चाहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कोई बात ही नहीं बन रही। तो ये क्या हो जाए फिर, H+ को लूज कर देगा। लेकिन ये इनकी बात बन गई खूब, दोनों ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। XeF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? XeF4 वो इज स्क्वायर एनॉन, प्लानट। बिल्कुल सही। यहाँ पे 4 फ्लोरीन लग जाएंगे, एक लोन पेयर ऊपर और ये एक लोन पेयर नीचे, राइट? तो पूरा 8 बन गए। भाई 3 डायमेंशनल सोचना सीखो, 4 ऐसे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, राइट? तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। कह रहा है ClF3 का स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा ClF3 पॉसिबल है वैसे? ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना, याद आया? ऑड नंबर पसंद है। इंटर हेलोजन कंपाउंड में कैटेगरी थी ना, X X डैश S X डैश 3 S X डैश 5। तो क्या ये पॉसिबल है ClF3?
नो सर, एफ ज्यादा मतलब पहला वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना। ऐसा तो कोई रूल नहीं था। नहीं सर, है पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला वाला बड़ा होना चाहिए। हाँ बस ये था रूल, बस एक ही तो रूल था कि पहला वाला क्या होना सर चाहिए। नहीं, सर वो भी लिखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला भी था। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होना चाहिए पहला वाला। Are you sure? मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं यार। इलेक्ट्रॉनिक साइज वाला था ना कि पहला वाला साइज बड़ा होना चाहिए, सर पहला साइज वाला बड़ा वाला भी होता है, था। यस सर। पहला वाला साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला साइज छोटा होना चाहिए, ये था कुछ ऐसा, वरना ऐसे सर कर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी सॉरी। हाँ वही तो भाई, ये तो वो होगा ही ना भाई, जो जो बड़ा होगा वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि छोटा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई थी ना। यस सर, या यस खुद सर। बताओ, अगर अगर पहला वाला छोटा हो गया तो फिर तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ना, बड़ा वाला होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब वो तो बात होनी ही नहीं चाहिए थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, वो तो चलो हमने एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है भाई, तो ये पॉसिबल है या नहीं एवरीबॉडी? है सर। यस तो सर। पॉसिबल है। अब इसका स्ट्रक्चर बता दो ClF3 का। वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मतलब आर यू मतलब श्योर? जो ट्रायंगल वाला प्लेनर होता है। अच्छा, तो लोन पेयर उस ट्राइगोनल प्लेन में आएंगे या फिर ऐसे कह रही हो कि ये फ्लोरीन है और लोन पेयर ऊपर नीचे? यस सर। सर जिस तरफ एफ लिखे उस तरफ लोन पेयर है ना, ऐसा भी नहीं देखो, हो सकता। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा जिसने पहले कभी ये सब 11 में पढ़ा है तो वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंडर, वहां पे स्ट्रक्चर फिक्स थे कि जैसे है वैसे ही बनाने हैं तुम्हें, तभी तो प्रैक्टिस करनी है, वरना ऐसे तो हर कोई बिना देखे चले जाएगा। तो एक फ्लोरीन यहाँ होता है इसका, और एक फ्लोरीन यहाँ होता है, और एक फ्लोरीन नीचे होता है, राइट? इस तरीके से होते हैं। और मतलब दो फ्लोरीन ऐसे और एक फ्लोरीन इस प्लेन में, एक लोन पेयर यहाँ पे होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है, एम आई राइट? तो ये तीन इस तरीके से अरेंज है और वो एक ऐसे FF। तो ये जो बना है एक तरह से देखा जाए तो क्या मैं इसे टी शेप बोल सकता हूँ काइंड ऑफ, अगर लोन पे थोड़ा इधर से शिफ्ट हो जाए। भाई देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम एक्चुअली में इसको इसको ऐसे करके देख लो, तुम ये 2 डायमेंशन समझ रहे हो, एक्चुअली अगर तुम 3 डायमेंशन देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, सर टी वाले में दो लोन, यस सर। ऐसा कर लो। ठीक है, अब तो ठीक है। यस सर। तो सर। थोड़ा सा यस सर। एक्चुअली सब 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन की वजह से सब चीजें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन है और रियलिटी 3 डायमेंशन होती है, तो उस चक्कर में सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर तुमने शेप का नाम सही लिखा है तो वो सही माना जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, महक प्यारी प्यारी बच्ची? नो सर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे, चिंता मत करो। बाकी मैं तुम्हें क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगा, तो वो तुम्हें करने हैं और उसी में से एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ पी ब्लॉक खत्म होता है, जो कि एक लेंथी चैप्टर था और कम से कम 10 नंबर का, कम से कम 10 नंबर का पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक हमारी साइड से खत्म हुआ है, लेकिन जब तक तुम इसके सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, सारे का मतलब सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, कोई गारंटी दे ही नहीं सकता कि तुम्हारे 10 में से 10 नंबर आएंगे, इवन 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर भी नहीं आएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे पूरी एनसीईआरटी रट के चले गए, लेकिन स्टिल वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी। यहाँ पे जो तुम पढ़ते हो उसको बड़ी ही अजीब तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक तुम वो चीज नहीं करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत तुम्हें रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ठीक है, तो इससे पहले कि डीकेएस मुझे याद दिलाएं, मैं खुद ही सर बता महक देता हूँ। के डाउट। तो हाँ, मैं के डाउट बताने हैं, ठीक है, तो मैं डाउट लेता हूँ एक बार।